Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जी। सो उनकी लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है वही हम देखेंगे यहाँ से। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स की लेट नाइट एनर्जीज में, क्या फील कर रहे हैं वो लेट नाइट। थैंक यू। 9 ऑफ सोट्स हैं यहाँ पर। जेमिनी, लिबन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। क्वीन ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि। द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। स्ट्रांगली है कन्या राशि, आज स्ट्रांगली है। काफ़ी प्यारा साइन लगता है मुझे वर्गो। अगर मतलब मैं स्वीट सा अगर साइन देखूँ तो वर्गो लगता है स्वीट। हर साइन की अपनी क्वालिटी है और उनकी हर साइन की क्वालिटीज़ उनको स्पेशल बनाती है। सो वर्गो में मुझे वो स्वीट सी जो क्वालिटी है वो पसंद आती है हमेशा। ओके, सो यहाँ पर नंबर 9, नंबर 13 ये बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है। 13 स्ट्रांगली है, 13 नहीं, 13 14 है, ठीक है। 13 14 है। 8 3 और 9 ये मुझे दिखाई देते हैं। 9 है यहाँ पर स्ट्रांगली। 9 सितंबर भी बर्थ डेट हो सकती है आपके पर्सन की। अर्थ और वाटर का आप दोनों कॉम्बिनेशन हो सकते हो, यानी आप में से कोई एक अर्थ साइन से हो सकता है और एक वाटर साइन से हो सकता है। और अर्थ साइन में आता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वाटर में आता है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सितंबर, अप्रैल, मई, अगस्त, मार्च ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 9 ऑफ सोट्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ सोट्स यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ सोट्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, इस इंसान ने ना इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया इस रिलेशनशिप में। जो आप डिज़र्व करते थे वो इन्होंने नहीं दिया है। और आप इनका टाइम, प्यार, केयर, लव, सब सपोर्ट, हर तरीके की हर चीज़ आप डिज़र्व करते थे बिकॉज आपने उतने एफर्ट डाले थे। एक इंसान ने बहुत एफर्ट डाले थे, दूसरे की तरफ से नहीं आए, वो इक्वल गिव एंड टेक कभी हुआ नहीं। देखो, इस इंसान को ना अभी रिग्रेट हो रहा है क्योंकि ये फील करते हैं इस चीज़ को कि इन्होंने ना आपको वो प्यार नहीं दिया जो इनको आपसे मिला था। इनको ये महसूस हो रहा है कि आपने उनसे बहुत प्यार किया था लेकिन इन्होंने आपको कभी उतना चाहा नहीं, कभी आपके लिए उतना किया नहीं, ठीक है। और हम शायद इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा, इस वजह से आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट है ये। या फिर मैं ये बोलूँ कि ये इंसान आपकी जगह किसी तीसरे पर्सन को ज़्यादा वैल्यू कर रहे थे, ज़्यादा इज्जत दे रहे थे, ज़्यादा टाइम दे रहे थे, उसको ज़्यादा मान रहे थे अपनी लाइफ में, उसको प्रायोरिटी पे रखा हुआ था। तो उस वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आज नो कॉन्टैक्ट है या सेपरेशन हो गया है। तो आपके पर्सन ये चीज़ फील करते हैं कि पहली चीज़ तो ये कि जिसको इन्होंने प्रायोरिटी दी हुई थी और आपकी जगह दे रखी थी, अब वो पर्सन के साथ में मुझे नहीं लगता चीज़ें कुछ ज़्यादा अच्छी चल रही हैं क्योंकि इस इंसान को ना अभी फील हो रहा है कि इसने गलत इंसान को टाइम दे दिया, ठीक है। आपको देना चाहिए था वो इज़्ज़त, वो वैल्यू गलत इंसान को दे दी, उसके बजाय आपको देनी चाहिए थी। तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये मुझसे क्या हो गया, मैंने
कुछ भी जो भी किया उससे पहले सोचा क्यों नहीं, अभी भी तो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, करने से पहले ही सोच लिया होता तो ज़्यादा बेटर रहता। तो ये सारी चीज़ें चल रही है उनके मन में, ठीक है। कहीं ना कहीं रिग्रेट दिखाई देते हैं कि उन्होंने इक्वली नहीं की चीज़ों को। अगर इक्वली की होती तो आज आप उनके साथ होते, या फिर किसी और को प्रायोरिटी दी, आपको नहीं दी। अगर आपको दी होती तो इनको वो प्यार मिल रहा होता, ठीक है। इनको इस तरीके से आपके प्यार के लिए तरसना नहीं पड़ता, या किसी के कि मुझे प्यार मिल जाए उस चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ता। लिटरली ये पर्सन अभी प्यार के लिए तरस रहे, क्योंकि इनको कोई प्यार करने वाला नहीं है, इनको वो प्यार नहीं मिल रहा है, और इसीलिए इनको आपकी याद आ रही है। क्योंकि जो प्यार इनको चाहिए था लाइफ में वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे उनको मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी हैवी हार्ट मुझे मतलब इनकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि ये बहुत परेशान से हैं, और दिल भी दुख रहा है इनका। अपनी गलतियों को लेकर के खुद को दोष दे रहे हैं, कोस रहे हैं, अपनी गलतियों को मान भी रहे हैं कि हाँ मैं गलत हूँ, मेरी ही गलती है, इस वजह से चीज़ें हुई है। 5 ऑफ पेंटिकल। देखो अगर इस इंसान ने किसी तरीके का कोई धोखा किया था ना आपके साथ, देखो लॉस मुझे दिख रहा है। अब ये लॉस उसी चीज़ का है जिस चीज़ का धोखा किया। अगर इस इंसान ने आपके साथ किसी तरीके का पैसों से रिलेटेड कोई स्कैम किया था, या इन्होंने पैसे ले लिए वापस भी नहीं दिए और आपके साथ रिश्ता भी ख़त्म कर लिया, अगर ऐसा कुछ किया कि लाइक कि मेरे पैसे भी ले गया और या ले गई ऐसा करके, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जितना लिया ना उससे ज़्यादा तो लॉस हो गया है इनका, ठीक है। रिलेशनशिप में लाइक इन्होंने ऐसे धोखा दिया है कि किसी और पर्सन को चूज़ किया, तो इनको उसका डबल भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि डबल पे कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि अभी हाल फिलहाल इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फाइनेंशियली ये मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, और इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। पहले भी शायद आपने इनको फाइनेंशियली हेल्प की थी, फाइनेंशियली आपने उनको बहुत हेल्प किया था, और हमेशा आप उनका सपोर्ट करते थे। हो सकता है आपने इनके लोन्स वगैरह भी पे किए हो, या आपने खुद के ऊपर लोन लिए थे इनके, लाइक आपने खुद तो लोन लिए थे, ये पैसे दे रही थी या दे रहे थे, बीच में वो बंद कर दिया, आपने खुद ने पे किया है सब कुछ। तो इनके लिए फाइनेंशियली आप शायद बहुत बड़ा सपोर्ट रहे हो। तो इस इंसान को ना अभी कहीं ना कहीं आपकी याद आ रही है, क्योंकि इनकी कंडीशंस अच्छी नहीं है, इनको फिर से आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अब ये डायरेक्ट आके हेल्प तो आपसे नहीं मांग सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन ये दुख ज़रूर मना रहे हैं, क्योंकि इनको अब आपकी कमी खल रही है और आपकी इम्पोर्टेंस पता चल रही है। अब ज़रूरत है उनको आपकी बहुत, और अब आप उनके लिए अवेलेबल नहीं हो, तो ये ना उनको समझा रहा है कि कितने इम्पोर्टेंट थे आप उनके लिए। तो ये चीज़ इनको अब समझ में आ रही है, ठीक है। द वर्ल्ड है ये इंसान में, इस इंसान को ना अब आपके अंदर पूरी दुनिया दिख रही है, ठीक है। एक होता है ना कि तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है, आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, करेंगे ही, क्योंकि अब इनको ज़रूरत महसूस हो रही है। अब इनको पता चल रहा है कि आप उनके लिए क्या कुछ करते थे। पहले तो वो इस चीज़ को वैल्यू ही नहीं कर पा रहे थे, इज्जत ही नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब इनको समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। अब इस इंसान को ना आपके अंदर पूरी दुनिया नज़र आ रही है अपनी, ये देख रहे हैं कि आप ही उनकी पूरी दुनिया हो। अब आपको इस तरीके से देख रहे हैं। दूसरा, इनको समझ आ रहा है कि जो रिलेशन आपके साथ था और जिस तरीके का आपके साथ था, ये कहीं भी चले जाए इनको नहीं मिलेगा इस पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि आप कभी इस रिलेशनशिप में सेल्फिश हुए ही नहीं। आपने हमेशा इनको अपना माना, और अपना मान के आपसे जो हो सका आपने इनके लिए वो सारी चीज़ें की हैं, सब कुछ आपने इनके लिए किया है। और ऐसा तो कोई अपना ही करता है, आजकल तो अपने भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने उनके लिए बहुत कुछ किया, हमेशा उनके लिए खड़े रहे हो, कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा, कभी भी उनको ना नहीं बोला। कुछ है नहीं है आपके पास, आपने कोशिश डेफिनेटली की है। तो इस इंसान को सारी चीज़ें जैसे कि दिख रही हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है इनको। अब बिगर पिक्चर कहीं ना कहीं पर्सन अब देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या होता है ना, जब हमें जब कुछ चीज़ें मिल जाती है ना, मिलती रहती है, तो इंसान ना वैल्यू करना छोड़ देता है उन चीज़ों की, कि मिल तो रही है। उनको ऐसा लगता है कि
आपको तो करना ही है वो चीज़, ठीक है। जैसे आप उनके लिए कुछ करने के लिए ही बने हो ना, वैसा वो इंसान ले लेता है, ग्रेटफुल होना छोड़ देता है। तो सोचता है कि आप तो उनके लिए ही बने हो, ठीक है। लेकिन जब वो चीज़ नहीं अवेलेबल होती ना हमारी लाइफ में, तब हमें पता चलती है। एग्जाम्पल देती हूँ, कुछ वैसा ही है। जैसे मान लो कि आप किसी को रोज़ खाना खिला रहे हो, ठीक है। तो आप उसको रोज़ खाना खिला रहे हो, तो एक होता है ना, काइंडनेस दिखती नहीं है। तो वही एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। मान लीजिए आप किसी को रोज़ खाना खिला रहे हो और एक दिन आप उनको खाना नहीं दिया, आपने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं दूंगी आज या नहीं दूंगा आज। तो उस इंसान के लिए ना, मतलब वो इंसान ना आपको दुश्मन की तरह देखेगा। वो इंसान कैसे होगा, यार इसने कैसे मना कर दिया, क्योंकि उसको तो ये लग रहा था ना कि आप तो हमेशा उसके लिए करते ही रहोगे, आप तो उसको सर्विस देने के लिए ही हो। तो उसने ना, जो इतने दिन आपने उसको खाना खिलाया ना, वो एक पल में भूल गया उन चीज़ों को। और जो एक दिन आपने नहीं खिलाया ना, वो याद रहेगा और वो गीत गाएगा, इससे तो खाना तक नहीं खिलाया मुझे, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन में ये है कि आपने मना कर दिया उसको कि नहीं है, रोज़ मना कर रहे हो, हर टाइम जब भी वो मांग रहा है तब मना कर रहे हो। लेकिन किसी दिन आपने उसके लिए कर दिया कि चलो ठीक है, ये लो तुम ये खा लो। तो वो उसके लिए ग्रेटफुल होगा कि अरे इसने मेरे ऊपर दया दिखा दिया, थोड़ा काइंड हो गया। तो ये वही चीज़ है कि जब हम बहुत ज़्यादा, मतलब कि जब हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा कर देते हैं ना और फिर करना बंद कर देते हैं, तो ऐसा उसको लगता है कि लाइक ये तो जब बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, उसको लगता है कि सर्विस है, ये तो देगा ही देगा या देगी ही देगी मुझे, वो वैल्यू छोड़ देता है। लेकिन कभी कभार जब वो चीज़ें मिलती हैं या मिलती ही नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से जाके मिलती हैं, तो वो हमेशा उसकी वैल्यू करता है। तो यहाँ पर मुझे वही चीज़ दिखाई देती है कि आपके पर्सन को ना, आप ना हमेशा अवेलेबल रह करके आपने उनको ऐसे कर दिया जैसे आप तो उनके सेवा पानी के लिए ही बने हो। आप तो मतलब उनकी 4 गालियाँ सुन के भी उधर ही रहोगे, कहाँ जाने वाले हो, ये वाला सीन हो गया था। लेकिन अब अवेलेबल नहीं हो तो उनको एहसास हो रहा है, आपकी इम्पोर्टेंस पता चल रही है। अब कल को अगर वो आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो बिना मेहनत किए अगर आप उनको मिल जाओगे, यानी उनके एक मैसेज पर ही आप पिघल गए और सब भूल गए, तो फिर वही गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है। वो समझेंगे अरे मैं कितना सोच रहा था, मैं कितना डर रही थी या डर रहा था, ये तो अरे कुछ नहीं है, ये तो वहीं की वहीं है, ये तो वहीं का वहीं है। तो वो चीज़ नहीं करनी है आपने, ठीक है। जिनके साथ भी ये वाली रीडिंग रेजोनेट हो रही है ना, उनके लिए है ये मैसेज। तो इस चीज़ का स्पेशली आप ध्यान रखें, ज़रूरी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ही ज़िद्दी स्टबर्न नेचर के पर्सन है। ज़िद्द तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव भी है, गुस्सा बहुत जल्दी, शॉर्ट टेम्पर्ड है और बहुत ज़्यादा आता है, गुस्सा आता है एकदम से और बहुत ज़्यादा आता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं ना, वो बिना आपके सपोर्ट के नहीं कर सकते। आप उनकी स्ट्रेंथ हो, कुछ भी बोलो लेकिन आप उनकी स्ट्रेंथ हो। और इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आपका साथ मिला ना तो इस ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लेंगे। अगर आपका साथ नहीं मिला, अगर आप नहीं मिले तो ये कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। जहाँ ये पहुँचना चाहते हैं या जो भी अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं ना, इनको आपके सपोर्ट से ही मिलेगा, ठीक है। देखो गाइस, जिनके लिए भी रीडिंग है ना, उनको एक चीज़ बोलूँगी, थोड़े से सेल्फिश हो जाओ, ठीक है। थोड़ा अपने बारे में सोचो। आप अपनी कदर नहीं कर रहे हो, आप ना अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो, ओके। यहाँ पर मैं जो एनर्जी पिक कर रही हूँ वो यही है कि आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो, लेकिन आप वैल्यूएबल हो। और बाकी के जो और लोग हैं ना, वो आपकी वैल्यू को नोटिस कर रहे हैं, वो नोटिस कर रहे हैं कि आप कितने वैल्यूएबल हो, लेकिन आप खुद ने अपने आप को बहुत कम आंका हुआ है, ठीक है। आपको ऐसा, आप ना बहुत दिल के बहुत साफ इंसान हो, क्योंकि जो इंसान का सब कुछ होते हुए भी भगवान की कृपा से सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल बहुत साफ है ना आपका। इसका मतलब यही है कि मतलब आप फिर भी इतने ग्राउंडेड हो, डाउन टू अर्थ, तो इसका मतलब यही कि आपका दिल साफ है, ठीक है। या आप कभी उस चीज़ का घमंड नहीं करते हो, बहुत अच्छी बात है, घमंड कभी करो भी मत, लेकिन ना एक बाउंड्री ज़रूर सेट करो, वरना लोग ना आपका इस्तेमाल करेंगे और चलते बनेंगे, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। अच्छे बनो लेकिन बेवकूफ़ मत बनो, ठीक है। अच्छा बनो, अच्छे बनो, जो भी आपको करना है, किसी की हेल्प करनी, जो भी करना है करो, लेकिन
आप बेवकूफ़ मत बनो कि लोग ना बेवकूफ़ बना के चले जाएं। देखो मैं एक चीज़ बता दूं, हाँ इस इंसान को ना आपके लिए प्यार फील हो रहा है, नो डाउट, लेकिन ये पर्सन है थोड़े से सेल्फिश टाइप। ओके, तो ये सेल्फिश है, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये तब तक आपके पीछे भागेंगे जब तक इनकी आपसे ज़रूरतें हैं। और इस दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरतों के पीछे भाग रहे हैं। आपका नज़रिया अलग है उनके लिए, आप शायद आपको उनसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनसे इमोशनली अटैच हो, ठीक है। हालांकि वो पर्सन भी होंगे, लेकिन आजकल लोग क्या है कि ठीक है इमोशनल अटैचमेंट तो ठीक है, लेकिन वो बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा देखते हैं कि यार यहाँ कितना फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर के अवेयर रहो। ये इंसान तब तक पीछे भागेंगे आपके जब तक एक तो प्यार आप उनको दे रहे हो, दूसरा आपकी तरफ से उनको सपोर्ट मिल रहा है बहुत बड़ा, और कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हैं उनको फ्यूचर में भी आपसे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस इंसान को ना घुमा फिरा के आपके पास लेकर के आती हैं। सो इनको ना लिमिटेड वे में ही उनको दो, चाहे वो आपका प्यार है, आपका टाइम है, आपका पैसा है, आपकी एडवाइस है, आपका सपोर्ट है, लिमिटेड वे में दो। उनको ये आना चाहिए कि अगर मैंने कुछ गड़बड़ की तो मुझे ये नहीं मिलने वाला है, और लिमिटेड वे में ही मिलेगा। तो ऐसा होगा कि लाइक ये इंसान ना समझेंगे चीज़ों को, वैल्यू करेंगे चीज़ों को, ठीक है। ये दुनिया ऐसी है कि आपको जैसे के साथ वैसा ही करना पड़ेगा। अगर सामने वाला इंसान दिल का साफ़ होता तो मैं डेफिनेटली आपको ये एडवाइस कभी नहीं करती कि आप ऐसा करो, लेकिन सामने वाला ऐसा है, इसलिए आपको थोड़ी बाउंड्रीज लेके या थोड़ा दिमाग से चलना पड़ेगा। दिल से चलोगे तो फिर से बेवकूफ़ बन जाओगे, ठीक है, ये ज़रूरी है। चैरियट, इस इंसान को ना अब बड़ा मुश्किल लग रहा है आपको अप्रोच करना, क्योंकि चैरियट एक्शन का कार्ड है, वहाँ पर एम्प्रेस है। ये आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में देख रहे हैं और इनको बड़ा मुश्किल लग रहा है आपको अप्रोच करना। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको मनाना, आपको वापस से पाना या आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना बहुत चैलेंजिंग है। अब इनको लग रहा है ना, तो ये लगने ही दो। ऐसा मत कर देना कि उनका एक मैसेज आया और आप वैसे के वैसे हो गए, पहले के जैसे। अगर पहले के जैसे हो गए तो उनका ये डर ख़त्म हो जाएगा। ये डर बना रहना ज़रूरी है ताकि ये इंसान जेन्युइनली एफ़र्ट डाले। और जब इंसान, कोई भी इंसान जब जेन्युइनली एफ़र्ट डालता है ना, किसी चीज़ में मेहनत करता है, तो फिर उसको खोने से डरता है। लेकिन अगर बिगर मेहनत के कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो वो उसको खोने से भी नहीं डरता। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये पर्सन अगर आपको हासिल भी करना चाहे ना, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करे। इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो, अगर आपका फ्रेश रिलेशनशिप है तो उसमें ये ज़रूरत नहीं है ये पंगे करने की। फ्रेश रिलेशनशिप है, उसमें सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ठीक है। लेकिन एक बार अगर इंसान ने ऐसा कर दिया कि आपकी वैल्यू नहीं की, देन सेकेंड टाइम आपको उसको समझाना ज़रूरी है कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो आप लोगों का जब से रिलेशन शुरू हुआ है तब से अब तक बहुत ही अच्छा चल रहा है, आपको ये पंगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब बढ़िया है। लेकिन अगर आपने ये फील किया रिलेशनशिप में डिसरिस्पेक्ट किया गया है, आपको वैल्यू नहीं की गई है, आपको प्रायोरिटी नहीं दी गई है, इंसल्ट बहुत ज़्यादा, डिसरिस्पेक्ट इंसल्ट सेम चीज़ है, अगर फॉर ग्रांटेड लिया गया, ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो फिर ये चीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इनको अभी मुश्किल लग रहा है तो इनको मुश्किल लगने ही दो, ठीक है। उनके लिए ईजी मत बनो आप, ये ज़रूरी है। तो अभी हाल फिलहाल उनको आपको अप्रोच करना मुश्किल लग रहा है। ये इंसान जो है अकेले में बैठते हैं और खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, खुद को मोटिवेशन देने की कोशिश करते हैं कि यार हिम्मत जुटाना। तो ये इंसान ना हिम्मत जुटा रहे हैं, किस लिए? एस ऑफ कप्स, आपको अप्रोच करने के लिए, आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए। तो ये हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये आपसे डील कर सके, ताकि आपको फेस कर सके। आपको ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में देख रहे हैं, तो इतना आसान नहीं है इनके लिए आपको फेस करना अभी, क्योंकि इनको पता है अभी कुछ भी हो सकता है। आप उनके कंट्रोल में नहीं हो अब, ठीक है। पहले आपको इमोशनली इन्होंने बहुत बेवकूफ़ बनाया, लेकिन अब ये नहीं बना सकते, समझ गए इस चीज़ को। और अब चीज़ें बहुत अलग हो चुकी हैं, आप अब वो एनर्जी में नहीं हो जिस एनर्जी में आप पहले थे, तो वो भी इनको समझ में आ गया है। तो ये पर्सन जो है अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपसे कांटेक्ट कर सके, फेस टू फेस बात कर सके, आपके सामने आ सके, ठीक है। लेट्स सी रैंडमली
मैं कार्ड से गालूँगी। जो मैसेज मिलेगा फ्लो में वो मैं आपको दूंगी, ठीक है। अब जो भी मैसेज हो देखेंगे। नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, इनका एक्शन आपकी तरफ आ सकता है 3 days 3 weeks में। ओके, एस ऑफ वॉन्स, न्यू बिगिनिंग के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। 1 week मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि 1 week के अंदर ही इंसान का एक्शन आ सकता है। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहे हैं और खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, ये वो एनर्जी है। द हाई प्रिस्टेस, ये ऐसी अपने इमोशंस और फीलिंग्स को छुपाने की तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसे वो भी नहीं हो पा रहा है। या क्वीन ऑफ वॉन्स, ये आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी इसमें देख रहे हैं, आपको एक मिस्ट्री की तरह देख रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड दिख रहे हैं मुझे आपकी लाइफ में, काफ़ी क्यूरियस दिखाई दे रहे हैं। इंसान बहुत क्यूरियस हो रहे हैं ये जानने के लिए कि आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है और आप इतने कॉन्फिडेंट और इतने बैलेंस में हो कैसे, ये इनको जानना है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल है, आपका जो ये कॉन्फिडेंस है या आपकी जो ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी वो देख रहे हैं ना, इसकी वजह से उनके एक्शंस थोड़े स्लो भी हो रहे हैं, यानी कि उनको डर भी लग रहा है, थोड़ा स्टक भी फील करते हैं। आपकी तरफ आने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा है इस इंसान को, ठीक है। जाऊँ या ना जाऊँ, और जाऊँ तो कैसे जाऊँ, इस तरीके से उनको सोचना पड़ रहा है। तो इस एनर्जी को आप बनाए रखो, आपके लिए ज़रूरी है। आपके लिए गाइडेंस क्या है, गाइडेंस कार्ड में देख लेती हूँ। एक तो आपको एक गाइडेंस मिल गई कि जिस एनर्जी में हो, कॉन्फिडेंट एनर्जी में, उस एनर्जी को बनाए रखो। और दूसरा आपके लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो कि हमारे पास यहाँ पर है ऑलरेडी। अपने करियर पर ध्यान दो, अपनी लाइफ पर ध्यान दो, अपने आप को और ज़्यादा स्टेबल करने की कोशिश करो, इमोशनली भी अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। और अपने सारे फैसले दिमाग से लो, भावनाओं से मत लो, क्योंकि ये वो दौर है, ये वो टाइम है जहाँ अगर आप भावनाओं से फ़ैसले लोगे तो हमेशा दुख ही मिलेगा। इसलिए दिमाग से फ़ैसले लो, सोच समझ करके फ़ैसले लो। और बाहर से सख्त लेकिन अंदर से उतने ही नरम, जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल होती है, वो बहुत काइंड हार्टेड होती है, तो काइंड हार्टेड रहो, ठीक है। लेकिन अपने फ़ायदे में भी थोड़ा सोचो, बहुत हुआ इमोशनल फूल बनना बंद करो और थोड़ा अपने फ़ायदे में भी सोचना स्टार्ट करो। फ़ायदे में सोचने का मतलब ये नहीं है कि दूसरों का बुरा करके फिर हमारा फ़ायदा हो रहा है, नहीं। फ़ायदा लाइक आप अपना अच्छा सोचो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का क्या होगा। या लाइक समटाइम्स ऐसा होता है कि फ़ायदे के चक्कर में कुछ लोग करते हैं कि अरे उसको अगर घाटा हो रहा है तो मेरा क्या है, मेरा तो फ़ायदा हो रहा है ना, वो चीज़ मत करो। फ़ायदे का मतलब ये है कि आप अपने बारे में अच्छा सोचो, आप अपने लिए अच्छा सोचो, दूसरे के लिए मत सोचो, या दूसरे के साथ बुरा मत करो, या दूसरे का बुरा करके खुद का अच्छा मत सोचो, ये ध्यान रखो। बस अपने बारे में सोचो, किसी और के बारे में सोचो ही मत, ठीक है। सिंपल सी चीज़ यही है कि आप ना पहले तो अपनी लाइफ में क्लियर हो जाओ कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और कैसी चीज़ें चाहिए। जब आपके पास वो लिस्ट होगी, वो क्लियरिटी होगी, तो जब चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी, लोग आपकी लाइफ में आएंगे, तो आप अपनी उस लिस्ट से देख सकते हो कि यार कौन सी चीज़ ज़्यादा फिट बैठ रही है मेरे हिसाब से, मेरे लिए, देन उसको ही आप अप्रोच करो या उसी को आप अपने साथ रखो। बाकी को अपनी लाइफ से साइड कर दो, हर चीज़ को अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।